नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एडमायरेबल स्क्रिप्ट और आज की कहानी का नाम है करियर। अमन के चेहरे से ही जान पड़ता है कि वह बहुत थका हुआ है। थकान भी दो तरह की होती है, एक उत्साह वाली थकान और एक निराशा वाली। उत्साह वाली थकान अमन को उस समय हुई थी जब कुछ दिन पहले उसके दोस्त की बहन की शादी थी। बहुत काम किया था अमन ने, लेकिन उस शादी में वह थका नहीं। लेकिन आज जो थकान है वह है निराशा, हतोत्साहित वाली थकान। माथे के पसीने को पोंछते हुए, माँ के हाथों में फाइल पकड़ाते हुए अमन माँ से बोला, माँ एक गिलास पानी देना। माँ भी निराशा से उसे देखती रही। मन में कोई सवाल लाया, लेकिन बिना कुछ पूछे घड़े से पानी निकाल कर अमन को पानी दिया। अमन पानी पीकर अपने कमरे में जाने लगा। माँ ने कहा, कुछ खा लो तो बेटा। अमन बोला, नहीं माँ, भूख नहीं है। शाम के समय में निढाल होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ा अमन। माथे पर एक हाथ रख घूमते हुए पंखे को निहारते हुए पिछली रात की माँ पिताजी की बातों को याद करने लगा। पिताजी खाना खाते हुए माँ से कह रहे थे, तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बात आज तक समझते हो क्या? मैंने कहा, 2 साल हो गए हैं उसे नौकरी की तैयारी करते हुए और नौकरी ढूंढते हुए। आया एक भी नौकरी हाथ में? माँ ने निराशा भरे शब्दों में जवाब दिया, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन उसे इतना पढ़ाया लिखाया, हमेशा क्लास में वह टॉप ही आया, और आप चाहते हैं कि वह प्यून की नौकरी करे? पानी पीते हुए पिताजी बोले, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा अफसर बने, लेकिन हम लोगों के भाग्य में ही नहीं है कि हम अफसर के माँ बाप कहलाएं। अपने कमरे की खिड़की से सुन रहा था अमन सारी बातें। सावित्री आंखों के कोर में आए आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अमन के सभी दोस्त सेट हो गए हैं, कुछ का अच्छा बिजनेस है और 5 को तो सरकारी नौकरी भी लग गई है। तौलिए से हाथ पोंछते हुए भरड़ाए गले से कहा पिताजी ने, कमी हमारे अमन में नहीं है सावित्री, कमी तो हम में है कि हम गरीब हैं, वरना मैं भी समझता हूँ कि हर लिखित परीक्षा अमन पास कर लेता है, लेकिन क्योंकि इंटरव्यू के नाम पर हम पैसे नहीं खिला सकते हैं पदाधिकारियों को। कुछ पल रुकते हुए फिर बोले, इसीलिए तो कहता हूँ समझो मेरी बात, 1 लाख रुपए में सेटिंग हो जाएगा प्यून का। बात काटते हुए सावित्री बोली, ना बाबा ना, मैं नहीं करूँगी ऐसी बात अमन से। आज इसके जो भी दोस्त अफसर बन गए हैं, कल वही लोग इससे पढ़ने के लिए आते थे और किसी तरह पास होते थे। पिताजी बोले, मेरी बात समझो, तुमने इसे पढ़ाने के लिए जो थोड़ी सी ज़मीन थी वह भी बेचवा डाली। अब ये नौकरी भी हाथ से जाएगी तो क्या करेगा वह? इन्हीं बातों में खोता हुआ अमन की आंखों की दोनों कोर से आंसू बह निकले। उसने सामने बने रैक पर नज़र दौड़ाई, पुरानी यादों में खोता चला गया। इतनी सारी ट्रॉफियाँ, मेडल, शील्ड उसने अपने पढ़ाई से ही तो जीते थे। सभी आशीर्वाद दिया करते थे, कहा करते थे कि कलेक्टर बनेगा आपका बेटा, लेकिन कुछ भी तो नहीं बन पाया हुआ। एक गरीब होने का श्राप उसके करियर को खा गया। रिश्वत रूपी भ्रष्टाचारी राक्षस ने उसकी सारी बुद्धिमत्ता, विद्वता, सारी मेहनत को खत्म कर डाला। ना पिताजी के पास इतने रुपये हैं कि मैं अमन नाम के अफसर को इंटरव्यू में खरीद सकूं, और ना ही किसी एजेंसी पर अमन प्राइवेट लिमिटेड की नेम प्लेट लगवा सकूं। सच ही तो कहते हैं पिताजी। माँ के कहने पर ज़मीन बेचकर मुझे पढ़ाया, दीदी की शादी की। अगर मैं अब भी इस सपने को लेकर बैठा रहूँगा कि बिना रिश्वत के भी नौकरी रूपी भगवान मिलते हैं, तो शायद सपना सपना ही रह जाए। विचारों के उधेड़ बुन में रात हो गई थी। पिताजी बाजार से आ गए। अमन अपने कमरे से निकल पिताजी के पास आया और हिचकते हुए बोला, पिताजी मैं नौकरी करूँगा,
प्यून वाली फटी निगाहों से देखते रह गए माँ पिताजी एक दूसरे को। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बगल में पड़ी घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए और कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपके मनपसंद की कहानी आप लोगों को सुना सकूं। धन्यवाद।